नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर उर्मिला निश्चल और मैं कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट और एस्थेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ निर्मल स्किन एंड हेयर क्लिनिक विजयनगर बेंगलोर से। चेहरे पे काले दाग या जिसे पिगमेंटेशन बोलते हैं उसका कारण और ट्रीटमेंट। हमारे स्किन का जो कलर होता है वो मेलानिन करके एक पिगमेंट होता है जो कलर अपने स्किन में बनता है, उस हिसाब से हमारा कलर होता है। वो अगर लाइट है तो हम गोरे दिखते हैं, अगर वो डार्क है तो हम थोड़े डार्क या सांवले दिखते हैं। तो अगर ये कलर ज़्यादा है तो हम इसे हाइपर पिगमेंटेशन बोलते हैं और कम है तो हाइपो पिगमेंटेशन बोलते हैं। तो यूजुअली अगर हम सांवले होते हैं या स्किन डार्क दिखाई देने लगते हैं तो हमें चिंता होती है ना, क्यों ऐसे डार्क हो रहा है। तो सबसे कॉमन कॉज या इसकी जो वजह है वो है धूप या सन एक्सपोजर। अगर हम धूप में घूमते हैं या अपने ऊपर अल्ट्रावायलेट लाइट गिरती है तो फिर क्या होता है, वो किरणों के कारण वो जो सेल्स हैं उसमें वो मेलानिन पिगमेंट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, वो ज़्यादा बनता है तो स्किन डार्क दिखती है। तो सबसे कॉमन कॉज, और हम सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर हम धूप में जाते हैं या कुछ ज़्यादा देर तक रहते हैं तो स्किन थोड़ी डार्क होती है, तो उसको फोटो पिगमेंटेशन बोलते हैं या टैनिंग बोलते हैं। और दूसरा कारण क्या है कि अगर हमें कुछ होता है स्किन के ऊपर, कुछ घाव होता है तो फिर वो ठीक होने के टाइम पे वो स्किन थोड़ी देर डार्क हो सकती है, तो वो एक कारण होता है। और पिंपल्स के कारण भी स्किन डार्क होती है। जो पिंपल्स मामूली डार्क नहीं करता, पर अगर आप वो पिंपल्स को फोड़ते हो, उसमें से वो निकालने की कोशिश करते हो तो स्किन वहाँ पे थोड़ी इरिटेट होकर डार्क होती है। और दूसरी होती है जिसे हम फ्रेकल्स बोलते हैं, वो ना ऐसे डॉट डॉट जैसे दिखता है, वो एकदम बारीक बारीक स्पॉट्स होते हैं ब्राउन कलर के, और फिर धीरे 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 वो ज़्यादा होता है, उसे हम फ्रेकल्स बोलते हैं। वो हमें थोड़ा सा आनुवंशिकता के कारण आता है और ज़्यादातर अपने एज के हिसाब से, और हम जैसे एक्सपोज होते हैं अल्ट्रावायलेट लाइट को उस हिसाब से वो आना चालू होता है। दूसरा जिसको मेलाज़मा बोलते हैं, तो मेलाज़मा काफ़ी कॉमन हो रहा है आजकल अपने स्ट्रेस के वजह से, जो हार्मोन चेंजेस होते हैं उसके वजह से। कुछ जो गोलियां होती है यूजुअली बर्थ कंट्रोल पिल्स या पेन किलर्स, उसके वजह से भी मेलाज़मा होता है। तो मेलाज़मा यूजुअली बटरफ्लाई शेप के जैसे होता है, चीक्स के ऊपर आ सकता है, नोज़ के ऊपर होता है, रेयरली फोरहेड और अपर लिप पे भी हो सकता है। और कभी कभी हमें पता ही नहीं चलता कि क्यों अंदर कुछ अलग प्रॉब्लम होते हैं, उसके वजह से भी पिगमेंटेशन आता है। तो वो ब्राउन कलर का नहीं होता है, वो थोड़ा अलग ही पिगमेंटेशन होता है, उसको हम लाइकन प्लेनस पिगमेंटोसिस बोलते हैं या एशिडर्मेटोसिस बोलते हैं। और दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट कारण आजकल जो हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं वो हेयर डाई पिगमेंटेशन। जो हम बालों में कलर लगाते हैं उसमें पीपीडी नाम की एक इंग्रेडिएंट होता है, पीपीडी नाम का, तो उससे सेंसिटिविटी होके चेहरे के ऊपर की स्किन फुल डार्क होने लगती है, वो तो एकदम काली दिखना चालू होता है। तो उसके कारण भी हमें स्किन डार्क हो सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए, ट्रीटमेंट क्या हो सकती है? तो जो कारण है उसको ठीक करना ज़रूरी है। अगर आप डाई लगा रहे हो, आप बोलोगे कि मैं 10 साल से लगा रही हूँ, 15 साल से लगा रही हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको इमीडिएटली वो पिगमेंटेशन आना चालू हो। वो पिगमेंटेशन तो आपको धीरे धीरे चालू होता है, तो आपको वो डाई लगाना बंद करना चाहिए। तो आप जो मेहंदी होती है ना, henna, वो लगा सकते हैं। उसमें घरेलू बीटरूट, टी पाउडर, कॉफ़ी पाउडर का डिकॉक्शन डाल के गाढ़ा कलर बना के लगा सकते हैं, उससे आपको कुछ दिक्कत नहीं होगी। और जिसके भी कारण से आपको पिगमेंटेशन है, आपको उसके ऊपर ध्यान देना है। और सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी है। तो आजकल क्या है ना, बहुत अच्छे सनस्क्रीन मिलते हैं जिसमें SPF भी होता है। तो सनस्क्रीन देखते टाइम पे आपको सिर्फ SPF नहीं देखना है, उसमें अल्ट्रावायलेट ए प्रोटेक्शन है क्या, इंफ्रारेड प्रोटेक्शन है क्या, सब देखना है। जो आपको ये पूरा प्रोटेक्शन देता है वो वाला सनस्क्रीन आप चूज़ करिए और हमेशा 4-5 आवर में लगाइए। तो एटलीस्ट सुबह और दोपहर में एक बार लगा दिया तो काफ़ी हद तक हेल्प होगा। तो क्या होगा, जिस कारण से आपका स्किन डार्क हो रहा है वो और डार्क नहीं होगा, वहीं पे रुक जाएगा। और फिर रात के टाइम पे आप स्किन लाइटनिंग क्रीम्स यूज़ करते हैं जिसमें कि आर्ब्यूटिन, कोजिक एसिड, लिकोराइज, ग्लाइकोलिक एसिड, रेटिनॉल्स, ऐसे जो इंग्रेडिएंट्स हैं। आपको ध्यान रखना है कि आपको स्टीरॉयड वाला कोई क्रीम नहीं लगाना है,
क्योंकि स्टीरॉयड क्रीम से स्किन अगर लाइट होती है तो वो सिर्फ टेम्पररी है और वो सही तरीका नहीं है, उससे स्किन को डैमेज ही बहुत ज़्यादा होगा। तो आपको स्किन लाइटनिंग क्रीम जिसमें नॉन स्टीरॉयड और हाइड्रोक्विनोन नहीं है वैसे यूज़ करनी चाहिए। अगर ये सब करके भी आपका पिगमेंटेशन कम नहीं हो रहा है तो आप अपने स्किन स्पेशलिस्ट या डर्मेटोलॉजिस्ट से ज़रूर मिलिए। तो वो थोड़े केमिकल पील्स या लेज़र करा के वो पिगमेंटेशन ठीक कर सकते हैं।